हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत है। दोस्तों की जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉडल पेपर 6 है, वो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेवें तथा बेल आइकन को प्रेस कर देवें, ताकि इसके बाद में भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वीडियो है, ऑनलाइन क्लासें हैं, उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉडल पेपर 6 है, इससे पहले हमारा मॉडल पेपर 5 है, वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लें। दोस्तों, मॉडल पेपर 5 में हमने 5% ऐसे दिए थे जिनके उत्तर मैंने नहीं बताए थे, जो कल के दिन के बहुत ही अच्छे डे ऑफ क्वेश्चन थे, जो एक दिन के 5 क्वेश्चन में ऐसे डालता हूँ जो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं और उनकी दोस्तों पूरी संभावना है कि एग्जाम्स में आ जाए। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले मॉडल पेपर 5 के जो 5 बेस्ट ऑफ क्वेश्चन थे, तो दोस्तों उनको हल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों उन 500 प्रश्नों के हल। तो दोस्तों, मॉडल पेपर 5 के जो 5 बेस्ट क्वेश्चन थे, उनके साथ उनको सबसे पहला प्रश्न था हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि ये AMC नहीं, ये MV है। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत कौन सी धारा नहीं जोड़ी गई या पहली बार नहीं जोड़ी गई? दोस्तों, ऐसी कौन सी धारा है जो पहले से मौजूद है? मतलब जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 था, इसमें पहली बार जो धाराएं जोड़ी गई उनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी धारा ऐसी है जो पहले से मौजूद थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना। 194 धारा, दोस्तों ये पहले से मौजूद नहीं थी, ये नई जोड़ी गई है। स्पीडिंग करना, मतलब गाड़ी तेज गति से गाड़ी को भगाना, रेसिंग करना या स्पीडिंग करना, तो दोस्तों ये धारा है वो पहले से मौजूद थी। दोस्तों, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है या सेंट्रल मोटर व्हीकल जो 1989 है, उसमें ये स्पीडिंग करना, रेसिंग से संबंधी जो धारा थी 189, इसके तहत दोस्तों पहले अगर आप कोई रेसिंग करते हैं या स्पीडिंग करते हैं, गाड़ी को तेज चलाते हैं, तो इसके लिए आपको 500 रुपये जुर्माना था, जिसको बढ़ाकर 2019 में 5000 रुपये कर दिया गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, लाइसेंस के नियमों को तोड़ने पर जो धारा थी, इसको पहली बार जोड़ा गया दोस्तों। लाइसेंस नियम तोड़ने से संबंधी जो धारा है 193, 193, इसको 2019 में पहली बार जोड़ा गया है। और दोस्तों बता दूं कि लाइसेंस के नियमों को तोड़ने पर आपको जुर्माना बहुत ज़्यादा 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है। इसी प्रकार नाबालिगों के अपराध मामले धारा 199, इसको भी दोस्तों जो MV एक्ट 2019 है, इसमें सबसे पहली बार जोड़ा गया है। तो सबसे पहली बार जोड़ी गई धाराओं में से दोस्तों, एक तो इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देना, एक लाइसेंस नियम तोड़ना, नाबालिगों को अपराध के मामले। तो दोस्तों ये 3 धाराएं जोड़ी गई है और ये पूछा गया है पहली बार नहीं जोड़ी गई, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्पीडिंग करना, ये क्योंकि ये धारा पहले से मौजूद है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोपेलर शाफ्ट से शक्ति किसके माध्यम से एक्सल शाफ्ट तक पहुंचती है? नंबर 1 है गियर बॉक्स, नंबर 2 है क्लच, नंबर 3 है डिफरेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है, आप सबको पता है कि एक होती है क्रैंक शाफ्ट, इसके जस्ट बाद में होती है दोस्तों प्रोपेलर शाफ्ट। ये प्रोपेलर शाफ्ट दोस्तों किससे जुड़ी होती है? इस डिफरेंशियल एक्सल से, और डिफरेंशियल शाफ्ट से, और ये डिफरेंशियल है वो किससे जुड़ा होता है? रियर एक्सल से दोस्तों। तो इस प्रकार ये चारों, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी शाफ्ट होती है? क्रैंक, नंबर 2 प्रोपेलर, नंबर 3 डिफरेंशियल, नंबर 4 रियर एक्सल। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रोपेलर शाफ्ट है वो किसके माध्यम से एक्सल शाफ्ट तक पहुंचती है? जो शक्ति है किसके माध्यम से? डिफरेंशियल के माध्यम से। दोस्तों, डिफरेंशियल होता क्या है मैं आपको बता दूं कम समय में। डिफरेंशियल दोस्तों एक ऐसी युक्ति है, जब आप गाड़ी को घुमाते हैं मोड़ में, तो दोस्तों जो 2 पहिए होते हैं पिछले, दोनों पहियों की चाल समान तो होगी नहीं, क्यों? अगर वो दोनों राउंड में होंगे तो जो गोल जिधर गाड़ी घूमेगी उधर का जो पहिया होता है उसको कम राउंड मारने पड़ेंगे, क्योंकि गोलाई की वजह से उसको दूरी कम है वो तय करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये जो कम और ज़्यादा दूरी है इन दोनों टायरों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए, इसका काम कौन करता है? संतुलन बनाए रखने के लिए जो गति है पहियों की, उनको कम या ज़्यादा करने का काम ये डिफरेंशियल करता है। तो दोस्तों प्रश्न ये आ सकता है कि डिफरेंशियल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मोड़ के समय दोनों टायरों के मध्य जो गति होती है उसको संतुलित करने के लिए कौन सी युक्ति काम आती है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल ही उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों ज्वलन यानी जलाना, कि डीजल इंजन होता है, इसमें इस डीजल को किसके माध्यम से जलाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। स्पार्क से
ऑटोमेटिक स्टार्टर से, संपीड़न से, घर्षण से। दोस्तों आप सबको पता है पेट्रोल इंजन में स्पार्क से जलाया जाता है, जबकि डीजल इंजन में संपीड़न से। इसके दो तीन नाम है। संपीड़न से जलाया जा सकता है दोस्तों, संपीड़न से नहीं जलाया जाता। संपीड़न तो किया जाता है किसका? हवा का। जो शुद्ध हवा होती है, इस हवा को संपीड़न करने से क्या होता है दोस्तों? इसका ताप बढ़ जाता है और ये ताप ही क्या करता है? डीजल को जलाता है दोस्तों। इस प्रकार ये इसका उत्तर हो जाएगा संपीड़न। इसके अलावा दोस्तों बात करें ऑप्शन में, कंप्रेशन भी शब्द आ सकता है, क्योंकि संपीड़न को अंग्रेजी में कंप्रेशन कहते हैं। इसके अलावा जो शुद्ध हवा को कंप्रेशन करके, कंप्रेशन से जो ताप पैदा होता है उससे भी जलाया जाता है, ऐसा भी विकल्प में दिया जा सकता है। तो हवा को कंप्रेस करके उत्पन्न होने वाले ताप से जलाया जाता है, ऐसा भी विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं दोस्तों। अगर ये प्रश्न है वो पसंद आ रहे हैं, इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और दोस्तों आप लाइक बहुत ही कम कर रहे हो, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक लाइक मेरे लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, टर्बोचार्जर को किसके द्वारा चलाया जाता है? टर्बोचार्जर आप सबको पता है टर्बोचार्जर क्या होता है। नंबर 1 कैमशाफ्ट के द्वारा, रॉकर आर्म के द्वारा, वाहन में लगी बैटरी द्वारा, एग्जॉस्ट गैसों द्वारा। दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा एग्जॉस्ट गैसों द्वारा। दोस्तों आपको बता दूं टर्बोचार्जर किस काम आता है दोस्तों? जो धुआं निकलता है गाड़ी का, साइलेंसर, उस वाहन इसको लगाया जाता है टर्बोचार्जर को, जिसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी कहा जाता है। मतलब वाहन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर टर्बोचार्जर को लगाया जाता है और ये जो गाड़ी से धुआं निकलता है उसकी मदद से घूमता है। और जब ये टर्बोचार्जर घूमता है तो इसके साथ में एक जो कहते हैं कि पंखा लगा होता है, जो वातावरण से हवा को खींचता है और इंजन को सप्लाई देता है। क्योंकि दोस्तों वातावरण में जो वायु का घनत्व है बहुत ही असमान रूप से है और इंजन को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती। तो दोस्तों शुद्ध हवा इंजन में सिलेंडरों तक पहुंचाने के लिए टर्बोचार्जर युक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारे इस चैनल की विशेषता यही है कि हम हर प्रश्न की व्याख्या करते चले जाते हैं दोस्तों, इसलिए जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, एक ऐसा यातायात संकेत जिसका बॉर्डर और साइन दोनों ब्लैक कलर में। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसा यातायात संकेत जिसका बॉर्डर भी क्या है? काला, और साइन भी कैसा है? अंदर काला। दोस्तों नंबर 1 रोक समाप्ति चिन्ह, पार्किंग निषेध, नो एंट्री, कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोक समाप्ति चिन्ह, रेस्ट्रिक्शन एंड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं मॉडल पेपर 6, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। दोस्तों समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए आज का मॉडल पेपर बहुत ही कम समय में समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए मैं पूर्णतया व्याख्या नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि वाहन चलाते समय, एक मिनट, वाहन चलाते समय कि निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोड सिग्नल, रोड साइन, रोड सेंस। दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न है, तिराहों चौराहों के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए, तेज, धीमी, मध्यम या शून्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, धीमी कर देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों हमारा, किसी तिराहे अथवा चौराहे पर से बाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप किसी चौराहे पर बाएं मुड़ रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में, तो क्या करना चाहिए? दाहिनी हाथ बाहर निकालें, स्लो डाउन का संकेत दें, हाथ को आगे पीछे 3 बार घुमाएं, उपयुक्त सभी। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, इसका क्या हो जाएगा? दाहिना हाथ भी आपको निकालना है, स्लो डाउन भी करना है, हाथ को आगे पीछे भी 3 बार घुमाना है। ये मतलब तीनों काम करने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, वाहन चलाते समय रहना चाहिए सड़क के बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में, कभी दाईं कभी बाएं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सड़क के बाईं ओर हमें रहते हैं दोस्तों। पिछला जो पेपर था हमारा हाईको ड्राइवर का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वह भारत में वाहन किस साइड में चलाए जाते हैं। तो दोस्तों सड़क के बाईं ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई देश ऐसे हैं वहाँ सड़क के दाईं दिशा में दोस्तों वाहन चलाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा ए। 5वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है आप सबके लिए। मैं आपको बता दूं कि हाईवे हिप्नोसिस किसे कहते हैं। दोस्तों आप सबको पता है ड्राइवर लगातार अगर गाड़ी चलाता है तो उसको थकावट हो जाती है, और थकावट आने के कारण क्या है दोस्तों, जिसे मारवाड़ी में कहते हैं उबासी आवे, या थकान होने की वजह कहीं नींद आवाज लाग जावे, भी स्थिति की बात हो रही है दोस्तों हाईवे हिप्नोसिस। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? तेज, अत्यधिक, कम, ए और बी दोनों, यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार।
दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है हमारा, यदि कोई दुर्घटना हो जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे? दुर्घटना स्थल पर लगी भीड़ में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं करना। दुर्घटना करके भाग जाएंगे, ये भी नहीं करना है दोस्तों। दुर्घटना की सूचना शीघ्र अतिशीघ्र उच्च अधिकारी को देनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त से झगड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि दुर्घटना की सूचना शीघ्र अतिशीघ्र उच्च अधिकारी को दी जानी चाहिए तथा दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है उनकी सहायता करनी चाहिए। प्रश्न संख्या हमारा 8 है, बिजली के तारों पर लगी आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों क्या लेते हैं? सीटीसी, फायर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 9 है, प्रश्न संख्या 9 है, डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन का प्रयोग होता है। डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन का प्रयोग किस में होता है? 4 स्ट्रोक इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में। जो डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन है 2 स्ट्रोक इंजन में काम आता है। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 10 है, इंजन ऑयल भरने वाला भाग कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑयल संप। मैं सीधे उत्तर बता रहा हूँ कि प्रश्नों के, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फायरिंग ऑर्डर होते हैं इंजन के, ये 3 से 4 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जो 6 सिलेंडर जो इंजन होता है उसका फायरिंग ऑर्डर भी 2 प्रकार का है, जो मैंने आपको बताया था कि 13, 56, 42 और 13, 56, 24। ये 2 आप ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन में एक जरूर होगा। इसी प्रकार जो 4 स्ट्रोक सिलेंडर है आपके सामने, तो इसमें दोस्तों इसमें आपको कैसे याद करना है? 1, 2, 3, 4। दोस्तों 13, 24 इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, पिस्टन का मुख्य कार्य होता है। पिस्टन का क्या काम होता है दोस्तों? सबको पता है, सिलेंडर में क्या करता है पिस्टन? यहाँ गति करता है। यहाँ सबसे ऊपर का भाग है टीडीसी कहलाता है, नीचे का भाग बीडीसी। यहाँ गति करने का काम कौन करता है? पिस्टन। और इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोक पूरा करना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इंजन के स्ट्रोक को पूरा करने का काम किसका होता है? पिस्टन का काम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, वाल्व फेस ठीक किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा वाल्व ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा। जो फेस होता है, वाल का जो मुंह होता है उसे फेस कहा जाता है दोस्तों। तो उसको ठीक, अगर उसमें कुछ विकृति आ गई है तो उसको ठीक करने के लिए वाल्व को ग्राइंडिंग मतलब घिसना पड़ता है, किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है, एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 14 है, 150 सीसी की गाड़ी है, कौन सी दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बजाज स्कूटर, इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो 150 सीसी की गाड़ी है कौन सी है? बजाज स्कूटर। प्रश्न संख्या हमारा जो 15 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने मैं रख रहा हूं। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों हमारा कि बिना बीमे, बीमे का मतलब होता है दोस्तों इंश्योरेंस, गाड़ी की होती है। इंश्योरेंस पर हमारा वीडियो है दोस्तों, आज 1-2 घंटे में जरूर अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। आप चिंता न करें कि इंश्योरेंस किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, या कौन सी अनिवार्य होती है, कौन सी अनिवार्य नहीं होती। दोस्तों बिना बीमे के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 146, 196। दोस्तों मैं बताऊं, ये 1988 जो हमारा एक्ट है मोटर व्हीकल, उसके तहत इसका प्रावधान है। और पहले इसमें 1,000 रुपये की पेनल्टी थी। और दोस्तों वर्तमान में अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं तो 2,000 रुपये का जो आपको चार्ज है, चालान है, वो काटा जाएगा दोस्तों। 2,000 रुपये इसका वर्तमान शुल्क है दोस्तों बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 है हमारा, वाहन चलाते समय अन्य वाहनों को गति कम करने का संकेत किस प्रकार दिया जा सकता है? डीपर द्वारा, दाईं तथा बाईं और इंडिकेटर द्वारा, दायां हाथ बाहर निकालकर तथा हथेली नीचे की तरफ करके ऊपर नीचे करना, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों डिपर के द्वारा या इंडिकेटर को ऑन करने से ये पता नहीं चलता कि आप क्या करना चाहते हैं। गाड़ी की गति धीमा करने का संकेत कभी नहीं दिया जा सकता है इनके द्वारा। दोस्तों जो आपका हाथ है वो बाहर निकाल के ऊपर नीचे करने से ये मालूम होता है कि हाँ, आगे का जो वाहन है, चालक है, वो अपनी गाड़ी की गति को धीमा करना चाहता है दोस्तों। इस प्रकार हाथ बाहर निकाल के ऊपर नीचे करना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 17 है कि विद्युतीय यातायात संकेतों में लाल बत्ती जलने का अभिप्राय होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिग्नल बत्ती पर हमारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको जरूर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों लाल संकेत का मतलब होता है रुकें। दोस्तों यही लाल बत्ती, ये तो लगातार ऑन हो रही है, अगर ये
फ्लैशिंग होती है, मतलब लाल एक बार बुझती है एक बार जगती है, ऑन ऑफ होती है, तो उसका मतलब होता है कि आप को एक बार रुकना है और आपको अगर स्थिति सामान्य लगती है तो आप जा भी सकते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 18 है, DMVR मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कि किस सेक्शन के अंतर्गत अवयस्क द्वारा ड्राइविंग करने पर दंडित किया जाता है। अवयस्क का मतलब है आप वयस्क नहीं हुए फिर भी गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 है, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4/181। जो 181 है इसको भी कई उपभागों में बांट दिया गया है। इस प्रकार जो चौथा भाग है वो 181 का है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका ड्राइविंग का जो एग्ज़ाम है उसका थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा सा इससे कम है, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की डायरेक्ट धारा नहीं पूछी जाएगी, ये मेरा अनुभव कहता है। तो दोस्तों आपको ये सारी जो इंश्योरेंस, ये आपके मोटर व्हीकल एक्ट की जो जितनी भी सेक्शन और धाराएं हैं, आप उनको मुख्य मुख्य जो धाराएं हैं उनको याद कर सकते हैं। इनके अलावा जो सारी धाराएं हैं इनको अगर आपने याद करने के लिए बैठ गए तो आप इनके चक्कर में आपकी बाकी तैयारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप इन सभी धाराओं को याद करने के लिए न बैठें, इनको आप सीमित ही समय दें। आप प्रत्येक टॉपिक है उसको एकदम निश्चित बराबर समय दें। ये नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक को ज़्यादा समय दे रहे हैं और एक टॉपिक को बहुत ही कम दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 19 है, डायनमो चार्ज नहीं करता इस स्थिति में। दोस्तों आप सबको पता है डायनमो क्या होता है, ये इंजन की यांत्रिक गति से घूमता है और विद्युत पैदा करने का काम करता है। और डायनमो दोस्तों हमेशा किसको चार्ज करता है, बैटरी को। और बैटरी क्या है, इंजन में वापस गाड़ी को क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो डायनेमो द्वारा ऊर्जा पैदा की जाती है वो डीसी होती है। और एक होता है दोस्तों अल्टरनेटर। अल्टरनेटर हमेशा एसी करंट निकालता है। दोस्तों आप सबको पता है एसी और डीसी में क्या अंतर है, मैंने पहले भी बता दिया है। दोस्तों हमारा प्रश्न था डायनेमो चार्ज नहीं करता इस स्थिति में क्या मतलब हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, कम्यूटेटर साफ कर दें, फैन बेल्ट तथा डायनेमो कनेक्शन रुकस देवें, कार्बन ब्रश को दबा देवें, उपयुक्त सभी कार्य करें। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो हमारा 19 है इसका उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, सड़क पर बाएं मुड़ते समय के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। बाएं मुड़ना चाहते हैं आप, छोड़ने वाली सड़क के बाएं चलें, जिस सड़क पर पहुंच रहे हैं उसके मध्य में चलें, मोड़ते समय वाहन की गति तेज रखनी चाहिए, बी और सी दोनों। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि छोड़ने वाली सड़क है उसके आपको बाएं साइड में रहना है। प्रश्न संख्या हमारा 21 है कि इंजन वाल्व बंद होते हैं। दोस्तों आप सबको पता है इंजन वाल्व है रॉकर आर्म के द्वारा खोले जाते हैं और बंद ये इस स्वयं वाल्व के ऊपर एक स्प्रिंग लगी रहती है। उसके जैसे दोस्तों रॉकर आर्म इसको धकेलता है, खोलता है, तुरंत ये स्प्रिंग के द्वारा क्या हो जाता है दोस्तों, वापस क्लोज हो जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाल्व व स्प्रिंग के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 22 है हमारा, सिलेंडर में पिस्टन टीडीसी से चलता है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो इंजन होता है उसमें एक पिस्टन होता है, जिसमें यहाँ दोस्तों सिलेंडर होता है, सिलेंडर में पिस्टन होता है, इसका ऊपरी भाग टीडीसी, नीचे का भाग बीडीसी। दोस्तों ये टीडीसी से बीडीसी तक क्या करता है, गति करता है। तो टीडीसी से कहाँ जाएगा, बीडीसी तक। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 23 है कि सेक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है तथा इनलेट वाल्व उसमें क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक होता है सेक्शन स्ट्रोक, और सेक्शन स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, जो इंजन में ईंधन है, डीजल हो या पेट्रोल हवा का मिश्रण हो, वो इंजन के अंदर आता है। तो दोस्तों इस समय क्या होता है, इनलेट वाल्व है खुला रहता है, क्योंकि इसी वाल्व के अंदर से क्या होता है, डीजल या पेट्रोल हवा का मिश्रण है वो सिलेंडर के अंदर जा पाता है। इसलिए दोस्तों प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इनलेट वाल्व खुला रहना। दोस्तों इस समय क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सेम प्रश्न होगा, ये पूछ दिया जाएगा कि इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व होता है क्या होता है, बंद रहता है किस स्ट्रोक में, सेक्शन स्ट्रोक में। अगला प्रश्न बात करें हैं, प्रश्न संख्या हमारा 24 है दोस्तों कि कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे, फाटक का मतलब है आपको जाली दिखेगी। दोस्तों सबसे पहली बात, रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर, 200 का मतलब 2 रेखाएं, और फाटक का मतलब जाली। तो दोस्तों आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 25 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है नीचे से संकड़ा है, ऊपर से चौड़ा है, मतलब आगे रास्ता चौड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 वाइड रोड अहेड, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। प्रश्न संख्या 26 है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीली बत्ती। सबको पता है क्या, इसका जो सबसे पहले ग्रीन होती है, बाद में येलो होती है, बाद में रेड होती है दोस्तों। GYR इसका जो क्रम होता है सिग्नल लाइट्स का ऑन ऑफ होने का, वो क्या होता है, GYR। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हमारा 27 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि सीधा या दाएं मुड़ना जरूरी है। मतलब या तो आप सीधा जाओ या दाएं मुड़ो।
तो दोस्तों आप सबको पता है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 28 है, प्रदूषण प्रमाण पत्र। दोस्तों इसका अंग्रेजी में नाम होता है पीयूसीसी। तो दोस्तों 3 नाम है, प्रदूषण प्रमाण पत्र, पीयूसीसी, और ये भी हो सकता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है दोस्तों। और इसके संबंध में आपको बता दूं कि जो पीयूसीसी होता है, फर्स्ट टाइम अगर आप नया वाहन खरीदते हैं तो उसका पीयूसीसी 1 साल के लिए बनाया जाता है दोस्तों। अगर आप दूसरी बार वाहन खरीद रहे हैं तो दोस्तों इसकी जो वैलिडिटी होगी मात्र 6 महीने होगी। आपको प्रत्येक 6 माह के बाद में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। आप लाइक बहुत कम कर रहे हो दोस्तों। आपको अंगूठे वाला बटन है, वो घंटा है, वो जरूर दबाना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 है हमारा कि रात्रि के समय ट्रैफिक कम हो जाता है और प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती टिमटिमाने लगती है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? रात्रि के समय जो सिग्नल पर पीली बत्ती टिमटिमाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप सबको पता है क्या है? अपने वाहन को धीमा करके दाएं बाएं देखकर वाहन चलाएं। ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या हमारा 30 है, ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ होता है। तो दोस्तों लाल बत्ती का मतलब होता है लाल सिग्नल जैसे ही आपके सामने आए तो लाल का मतलब आपको अपना वाहन को एक बार तो रोकना ही है, और अगर लगातार है तो रुके रहना है, और टिमटिमा रही है तो आपको दाएं बाएं देखकर अगर स्थिति स्पष्ट है तो आपको चल देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि अपनी गाड़ी को पहले रोकिए फिर दाएं बाएं देखकर चलिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 31 है हमारा, यदि सड़क पर लगी रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटरियों से रेल गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 32 है, किसी लंबे दौरे पर जाते समय ड्राइवर को अपने साथ क्या आवश्यक रूप से रखना चाहिए? दोस्तों आप सबको पता है क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। क्योंकि जो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक है जिसे आरसी कहते हैं, तो ये 2 आवश्यक चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसके अलावा जो ये पीयूसीसी होता है, इंश्योरेंस होता है, ये भी आपके पास में होना चाहिए। लेकिन इन ऑप्शनों में से जो एक ही ऑप्शन है वो सही लग रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न संख्या 33 है, किराए पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की न्यूनतम आयु। दोस्तों यहाँ किराए पर गाड़ी चलाने का मतलब किराए पर लेकर नहीं गए, आप किसी दूसरे मालिक है या किसी दूसरे आदमी की जो गाड़ी है उसको चला रहे हैं। किराए का मतलब है कि आप उस गाड़ी को रुपये लेकर चला रहे हैं। तो दोस्तों आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष की होनी चाहिए। आप सबको पता है किराए पर गाड़ी चलाओगे तो इसका मतलब वो सर्विस गाड़ी होगी, और सर्विस गाड़ी के लिए हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और हैवी लाइसेंस है वो 20 वर्ष से पहले नहीं बनता। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। प्रश्न संख्या दोस्तों 34 है, प्राइवेट मोटर वाहन चालक की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप दोस्तों प्रश्न संख्या 34 का उत्तर दीजिए, आपके पास में 5 सेकंड का समय है। चलो दोस्तों समय समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आपको बताऊं प्राइवेट बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों, आपको चक्कर में डालने के लिए। प्राइवेट का हिंदी में हम कहें तो निजी वाहन। आप सबको पता है पर्सनल गाड़ियां होती है, उनको चलाने के लिए कितने वर्ष की आयु है होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 18। आप सबको पता है प्राइवेट मोटर वाहन मतलब निजी गाड़ियों के लिए लाइट जो लाइसेंस होता है उसको वो भी काफ़ी होता है, और लाइट लाइसेंस को 18 वर्ष की उम्र में बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि कितने प्रकार के आधारभूत यातायात चिन्ह होते हैं? आधारभूत का मतलब मुख्य रूप से यातायात चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 36 है, आदेशात्मक चिन्ह सड़क चिन्ह होते हैं किसमें? जो आदेश देते हैं। किसमें? आयत में होते हैं दोस्तों। त्रिभुज क्या देता है? चेतावनी। और दोस्तों वृत्त क्या देता है? आदेश। 1 मिनट दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आयत नहीं होगा दोस्तों। मैं दोबारा बताऊं कि आदेशात्मक पूछा है, मैंने गलत समझ लिया था। आदेशात्मक चिन्ह किस में होते हैं दोस्तों? वृत्त में होते हैं, जो हमें आदेश देने का काम करते हैं दोस्तों। इसका अन्य नाम एक अनिवार्य संकेत भी होता है, मैंडेटरी साइन भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें आयत की, तो आयत में सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, त्रिभुज में चेतावनी चिन्ह होते हैं, एक होता है अष्टभुज, ये षटभुज लिख रखा है। अष्टभुज क्या होता है? स्टॉप का साइन होता है। इसके अलावा एक बच गया जो उल्टा त्रिभुज होता है, जो रास्ता देने का गिव वे का साइन होता है। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न संख्या 37 है, सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन क्या प्रदर्शित करती है? दोस्तों पीली रेखा कहीं भी आए तो आपको प्रतिबंधित करेगी, चाहे रोड के किनारे हो या मध्य में हो। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा, पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है। प्रश्न संख्या 38 है हमारा, सिग्नल प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप सबको बताया हथेली सामने है और ये इसका मुंह है हमारी ओर है, तो दोस्तों ये क्या है? पीछे की गाड़ियों को क्या कर रहा है? रोकने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
आगे से वाहनों को रोकने के लिए, पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या जो अगला है हमारा, प्रश्न संख्या 39 है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक, बिना फाटक का मतलब है सीधी ट्रेन दिखेगी। 150 से 100 मीटर मतलब एक ही रेखा होगी दोस्तों। कौन से में है? एक रेखा इसमें है दोस्तों। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों हमारा, वाहन मार्ग पर लगातार अकेली पीली या सफेद रेखा क्या सूचित करती है? पार करना निषेध, रोकना निषेध, पार करना रोकना निषेध, पार करना परंतु रोकना निषेध। वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली रेखा दोस्तों, इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? ये किनारे की बात हो रही है दोस्तों। वाहन मार्ग है, उसके किनारे पर जो रेखा होती है पीली हो या सफेद दोस्तों, इसका मतलब होता है यहाँ आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर एक है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 है, यातायात संकेत, यातायात के संकेत किसके द्वारा द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रोड कांग्रेस दोस्तों। ये एक इस प्रकार की जो संस्था है जिसकी स्थापना 1934 में की गई। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये इसका काम है रोड से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, जो रूल और रेगुलेशन होते हैं दोस्तों, रूल कहें या रेगुलेशन कहें, या कि कोई भी ब्रिज बनाना हो, कोई पुलिया बनाना हो, या सड़क का निर्माण करना हो, या कहीं किसी नए नियमों को लागू करवाना हो, या सड़क मार्ग पर यातायात में एक्सीडेंट हो रहे हैं ज़्यादा, तो उनको एक्सीडेंट को कम करने के लिए कोई किसी नए नियम की स्थापना या नए नियम को लागू करवाने का काम हो, तो ये सभी सुझाव है इस संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिस संस्था का नाम है भारतीय रोड कांग्रेस, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। प्रश्न संख्या 42 है, सूचना परक संकेत होते हैं, सूचना परक संकेत होते हैं ये चालकों को दिशा, गंतव्य, गंतव्य नहीं होते जहां हम जा रहे हैं, सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देता है। ये आकार में चौकोर या चार कूंट का आयताकार होते हैं। ये एक या दोनों सही। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, प्रश्न संख्या 43 है, कौन सा चिन्ह सही नहीं है? दोस्तों सबसे पहला है फ्लैशिंग लाल बत्ती। फ्लैशिंग लाल बत्ती का मतलब है लाल बत्ती है वो बंद चालू हो रही है। स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकें तभी आगे बढ़ें जब सुरक्षित हो, एकदम करेक्ट है दोस्तों। पीली बत्ती धीमे व सावधानीपूर्वक चलते रहें, पीली बत्ती। नंबर 3 है हरी बत्ती, अपनी उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 लाल बत्ती, पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ को पार कर रुकिए दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं, जो पीली बत्ती है ये भी क्या कह रही है, इसका भी क्या मतलब होता है? ये दोस्तों इसके दो मतलब होते हैं। एक तो पहला मतलब होता है कि ये जो ग्रीन सिग्नल है उसके बाद में होती है ऑन, जब इसका मतलब होता है कि आप अभी रेड सिग्नल होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, ये रेड सिग्नल के बाद में भी ऑन होती है, तो उस स्थिति में होती है, इसका मतलब होता है कि आप धीमे व सावधानी पूर्वक चलें। तो दोस्तों पीली बत्ती के दो अर्थ हैं, क्योंकि ये रेड लाइट के बाद में भी ऑन होती है और पहले भी ऑन होती है। तो आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पीली फ्लैशिंग बत्ती भी हो सकती थी। इसलिए दोस्तों हम चाहें तो अगर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाता तो इसका उत्तर हम 2 नंबर सही कर सकते थे, क्योंकि पीली बत्ती है उसका मतलब होता है कि अगर आप चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो चौराहा पार कीजिए, अगर चौराहा आपने पार नहीं किया है तो आप चौराहे के बाहर में रुक जाइए। लेकिन यहाँ कुछ और लिख रखा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर 4 है सबसे करेक्ट हो जाएगा। सिग्नल से संबंधित हमने अब अलग से वीडियो बना दिया है, किसका क्या मतलब होता है आप वहाँ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या हमारा दोस्तों अगला है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, आप सब देख सकते हैं टी सेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 44 है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आगे तिराहा या मुख्य सड़क है, टी इंटरसेक्शन या मेजर रोड अहेड। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या जो दोस्तों 45 है हमारा, ये क्या कहता है? सड़क संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सड़क संकेत जो आदेश देते हैं गोलाकार में मतलब वृत्त में, इसके अलावा दोस्तों सड़क जो चेतावनी दे संकेत जो चेतावनी देते हैं त्रिभुज में, सड़क जो सूचना देते हैं संकेत जो सूचना दे प्रदान करते हैं आयताकार में या वर्ग में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 46 है, किन स्थानों पर ओवरटेकिंग मना होती है? संकड़ी सड़क, पुल पर, मोड़ पर, जहाँ गति कम हो, 1 व 2 दोनों। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ सड़क और संकड़ी हो, मोड़ हो, वहाँ ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए।
प्रश्न संख्या 47 है, जहां चौड़ाई सीमा का बोर्ड लगा हो वहां कितने मीटर से ज्यादा चौड़े वाहनों की प्रवेश पर रोक होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 मीटर बराबर दोस्तों आप सबको पता है लगभग 6.5 फीट होते हैं, और 6.5 फीट से जो चौड़े वाहन होते हैं वहाँ चौड़ाई सीमा का बोर्ड लगा होता है, वहाँ जाना मना है। तो दोस्तों आप फीट और मीटर में जो अंतर होता है या इनमें जो इनका रेशियो इसको याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में वो मीटर की जगह फीट आ जाए। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या हमारा 48 है, कार्बोरेटर का निडिल वाल्व बंद रहता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये भी जो दोबारा आ गया है ऑप्शन नंबर, ये मॉडल पेपर 3 में हमारे पहले दिया जा चुका प्रश्न है। इस ऑप्शन का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लोट द्वारा। दोस्तों जो कार्बोरेटर होता है इसका निडिल वाल्व किसके द्वारा बंद होता है? फ्लोट द्वारा। प्रश्न संख्या 49 है, वह कौन से इंजन है जिनमें पिस्टन व क्रैंकशाफ्ट प्रयोग नहीं होती? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मैंने इसको पहले भी बताया है। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? वेंकल रोटरी इंजन। दोस्तों मैंने एक बार आपको समझाया था। दोस्तों मैंने आपके सामने एक छोटी सी तस्वीर बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का व्हीकल रोटरी इंजन होता है। इसमें दोस्तों आप 3 कोने की सी दोस्तों यहाँ ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो होती है, जिसमें यहाँ जो दोस्तों ये काला स्थान है, यहाँ का क्या होता है? ईंधन होता है। दोस्तों ये ईंधन जलेगा तो यहाँ से विस्फोट करेगा, तो इसको इधर धकेलेगा। अगर यहाँ आएगा तो यहाँ से इसको इधर धकेलेगा वापस, मतलब है एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर। तो इस प्रकार होगी तो इसकी गति हो जाएगी और ये क्रैंक शाफ्ट घूम जाएगी। दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वेंकल रोटरी इंजन। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों, इनलेट मैनिफोल्ड से मार्ग बने होते हैं। इनलेट, इन यानी होता है अंदर जाना, तो दोस्तों एकदम सिंपल है सिलेंडर के लिए। जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं कि जो मैनिफोल्ड शब्द है वो किस में यूज किया जाता है? जो मैनिफोल्ड एक प्रकार का मार्ग है दोस्तों। एक तो एग्जस्ट मैनिफोल्ड हो सकता है, एक इनलेट मैनिफोल्ड होता है। इनलेट यानी अंदर आना, एग्जस्ट यानी बाहर जाना। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने वाला इंजन कहलाता है इंटरनल कंबशन इंजन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल है। 52 प्रश्न संख्या 52, पेट्रोल इंजन में बैटरी या मैग्नेट होता है। जो पेट्रोल इंजन इसमें क्या होता है दोस्तों? आप सबको पता है पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल हवा का मिश्रण जलाया जाता है किसके द्वारा? मैग्नेट के द्वारा। और ये क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, ठंडे मौसम में इंजन में आवश्यक होते हैं। ठंडे मौसम में दोस्तों थर्मोस्टेट, सबको पता है ये क्या करता है? ये टेम्परेचर को एक औसतन जो सामान्य तापमान होता है वहाँ पर बनाए रखता है दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो थर्मोस्टेट वाल्व है वाहन का जो टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखने की कोशिश करता है। और दोस्तों ये जो इसका जो काम शुरू होता है लगभग ये 75 से लेकर 95 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है इसके मध्य में ये ऑन ऑफ होने का काम करता है। तो दोस्तों कई कई बुक्स में इसका प्रश्न ये भी दे रखा है कि थर्मोस्टेट वाल्व है कार्य करना प्रारंभ करता है 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दोस्तों ये भी सही है, बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या जो हमारा 54 है कि लाल यातायात बत्ती संकेत करती है किसका? वाहन रोकने की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस। दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 108 नंबर। प्रश्न संख्या 56 है, यदि इंजन में पानी का स्तर कम रखा जाए तो संभावित परिणाम हो सकता है पिस्टन का टूटना, इंजन की नॉकिंग, बीयरिंग की खराबी। पिस्टन दोस्तों आप सबको पता है स्ट्रोक पूरा करने का काम करता है। नॉकिंग दोस्तों किसे कहते हैं? कि अगर ईंधन है वो समय पर नहीं जल रहा है, या ईंधन को हवा या पेट्रोल है जो समय पर नहीं मिल रहा है, या ईंधन समय पर नहीं जलेगा तो उसमें क्या होगी? प्री इग्निशन होगी या बाद में इग्निशन होगी, उसके कारण दोस्तों नॉकिंग होगी। नॉकिंग को कहते हैं खटखट की आवाज़। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। प्रश्न संख्या 57 है दोस्तों हमारा, अगर जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हैं तो आपके वाहन की जो हेडलाइट है किस प्रकार की होनी चाहिए? तो दोस्तों शहर की बात हो रही है तो लो बीम होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा बैरियर वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? दोस्तों प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वाहन को मार्ग के बाएं ओर रोकेंगे तथा बाद में वाहन से उतरकर सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों
59 है, ये क्या कहता है देखें कि ज्वलनशील मतलब जलने वाले या खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहन चालक को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। दोस्तों आप सबको पता है खतरनाक जो पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उनके लिए जो लाइसेंस बनाएंगे आप, तो उनको एक स्पेशल प्रकार का लाइसेंस बनाने की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए दोस्तों कम से कम है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं, अंग्रेजी या जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं लिखी हैं उनमें से किसी एक अन्य भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों ये संभव होता है अंग्रेजी का ज्ञान कम से कम 10वीं पास योग्यता के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है दोस्तों, पूरी कोशिश की जा रही है कम समय में इसको पूरा किया जाए, लेकिन समय जरूर लग रहा है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। प्रश्न संख्या 60 है, दो पहिया लर्निंग लाइसेंस कम से कम किस आयु में प्राप्त हो सकता है। दोस्तों एकदम सिंपल है, 16 वर्ष की उम्र में। दोस्तों ये दो पहिया लर्निंग लाइसेंस की बात हो रही है। इसके अलावा दोस्तों जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो 18 साल होती है। HMV हैवी लाइसेंस के लिए 20 साल की उम्र होती है। आपकी अगर उम्र 20 या 20 से ऊपर हो गई है और आपके पास में अगर 1 साल पुराना लाइट लाइसेंस है तो भी आप हैवी लाइसेंस बनवा सकते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, लर्निंग लाइसेंस कितनी अवधि के लिए मान्य होता है। लर्निंग लाइसेंस केवल 6 माह के लिए होता है दोस्तों, इसकी वैलिडिटी है वो 6 माह होती है। प्रश्न संख्या 62 है, स्थायी वाहन चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है आयु, निवास प्रमाण पत्र, लर्निंग लाइसेंस, चिकित्सक का पूर्ण स्वस्थता प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी। डी उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, हल्के वाहन लाइसेंस के कितने वर्ष बाद भारी वाहन का लाइसेंस बना सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर है वो 2 टाइप से दिया जा सकता है। एक तो ये है कि हल्के वाहन के लाइसेंस के बाद में 1 वर्ष के बाद में आप बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि आपकी उम्र है वो कम से कम 20 साल पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप है वो 1 साल बाद में बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए। बिल्कुल सदैव देनी चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा। व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल वाहन दोस्तों, ड्राइवर के लिए 20 साल की उम्र है वो कम से कम होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 66 है, हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। हल्का मतलब LMV 18 वर्ष दोस्तों, और दोस्तों 50 सीसी से छोटे इंजन के लिए 16 वर्ष और हैवी लाइसेंस के लिए 20 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 67 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि वाई क्रॉसिंग है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसके संबंध में आपके द्वारा सबसे ज्यादा कमेंट किए गए हैं, वो है वाई इंटरसेक्शन। दोस्तों आपको बता दूं, वाई क्रॉसिंग होगी उसमें हमेशा जो साइन होंगे वो या इधर झुका होगा या इधर झुका होगा, या दोस्तों आप सबको पता है ये इस प्रकार पहली ABCD का वाई होगा। दोस्तों ये 3 प्रकार के वाई इंटरसेक्शन है जो आपके सामने दिख रहे हैं। इनके अलावा जो चौथा आ जाएगा जैसे कि ये है या कहें कि एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये सब क्या है, पार्श्व सड़क है। लेकिन आप इन तीनों साइनों में से किसी को भी पार्श्व सड़क नहीं कह सकते दोस्तों। इस प्रकार ये तीनों क्या है, वाई इंटरसेक्शन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये तीनों सही है। प्रश्न संख्या 68 है कि लुब्रिकेशन के कारण नहीं होती, क्या नहीं होती, घिसावट नहीं होती। लुब्रिकेशन में जो जिस तेल का उपयोग किया जाता है उसे लुब्रिकेंट कहते हैं, और लुब्रिकेट को हिंदी में सनेक तेल कहते हैं। और सनेक तेल है इंजन के भाग के जो घर्षण करते हैं उनको घर्षण को कम करने का काम करता है, तथा जो गर्म पुर्जे हैं उनको ठंडा करने का काम करता है। जहाँ लुब्रिकेशन ऑयल रखा जाता है उस भाग को ऑयल सम्प कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 69 है, फ्यूल इंजेक्शन पंप लगता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको मैंने जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं 5% उनमें भी शामिल किया था पिछला मॉडल पेपर में। इसका जो फ्यूल इंजेक्शन होता है किसमें होता है दोस्तों, डीजल इंजन में। इसी प्रकार पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क होता है उसी टाइप से इसमें क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन डीजल इंजन में दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 69 है उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डीजल इंजन। प्रश्न संख्या 70 है, मोटर गाड़ियों में सबसे अधिक प्रयोग होते हैं। मोटर गाड़ियों में मल्टीप्लेट क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, कॉर्न क्लच, सिंगल प्लेट क्लच। दोस्तों मोटर गाड़ियों में सबसे ज़्यादा है वो सिंगल प्लेट क्लच काम में लिया जाता है। दोस्तों आजकल जो आधुनिक गाड़ियां हैं उनकी बात की जाए तो मल्टीप्लेट क्लच है वो काम में आता है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 71 है, डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे पहले भी मैं एक प्रश्न में डिफरेंशियल का कार्य बता दिया था कि उसका काम क्या होता है, गाड़ी को मोड़ते समय। दोस्तों आप सबको पता है कि जो पिछले पहिए होते हैं इन दोनों के बीच में रियर एक्सल होती है, यहाँ जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है दोस्तों आप सबको पता है, और यहाँ क्या होती है, डिफरेंशियल लगी होती है।
दोस्तों आपको सबको पता है, अगर ये गाड़ी इधर घूमती है तो इस पहिए को कम राउंड मिलेंगे, इसको ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों आप सबको पता है प्रोपेलर तो एक समान गति देती है, तो दोस्तों इस गति को इन दोनों के बीच में डिवाइड करने का काम कौन करेगा? ये डिफरेंशियल, मतलब घुमाव वाली स्थान है, गाड़ी को मोड़ेंगे तो उस समय दोनों पहियों का जो संतुलन बनाने का काम करेगा वो कौन करेगा दोस्तों? ये डिफरेंशियल ही करेगा दोस्तों। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गाड़ी को मोड़ते समय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 72 है हमारा कि प्रश्न संख्या 72 है, इंजन में अतिरिक्त तेल की खपत निम्नलिखित के कारण होती है। तेल पेन गैसकेट से तेल रिसाव। गैसकेट किसे कहते हैं? जिसे गास्केट भी कहा जा सकता है दोस्तों। गास्केट एक प्रकार की धात्विक शील होती है जो किसी भी प्रकार के रिसाव को रोकने का काम करती है। इंजन के तेल की कम गुणवत्ता। श्यानता। श्यानता दोस्तों गाढ़ डोके वाली मारवाड़ी में गाढ़ापन या के वाली घना सघन तेल, तो उसे कहते हैं। बुरी तरह घिसी हुई पिस्टन रिंग। अगर पिस्टन रिंग घिस गई है तो भी आपका जो इंजन है वो क्या है? अतिरिक्त तेल की खपत करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार क्या है? उपरोक्त में से कोई भी इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 73 है, आपके वाहन से किसी को चोट लग गई है तो आप इनमें से क्या करेंगे? दोस्तों 73% है, इसका उत्तर हो जाएगा कि आप घायल को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस को सूचना देंगे। वो भी कितने समय में दोस्तों? 24 घंटे में दोस्तों, 24 आवर्स में। नहीं तो आपके खिलाफ है वो FIR दर्ज करवाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 74 है, दुपहिया वाहन पर 3 सवारी चल सकती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कभी नहीं चला सकते आप। ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 75 है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए? लो बीम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, निम्न में से कौन सी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है वो अपनी गाड़ी को नो पार्किंग जो प्लेस होता है वहाँ भी खड़ी कर सकता है, उसको इजाज़त होती है, उसको चालान नहीं भरना पड़ता। दोस्तों प्रश्न संख्या 77 है, एयर कूल्ड, एयर यानी जो हवा से ठंडे होते हैं, इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरियां धातु की संरचना कहलाती है। दोस्तों इसका उदाहरण है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के इंजन के बाहर दोस्तों धारियां बनी होती है जो क्या काम करती है? जो फिन्स कहलाती है। और ये फिन्स क्या काम करते हैं? इंजन को ठंडा करने का काम। क्योंकि दोस्तों जहाँ फिन्स बने होंगे वहाँ वायु का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और वायु के क्षेत्रफल के बढ़ने से वायु का संपर्क इंजन से ज़्यादा होगा और इंजन ठंडा होगा। प्रश्न संख्या 78 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। ये दोबारा प्रश्न आ गया दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक की रेलवे? दोस्तों ये बिना फाटक की बात हो रही है, दोबारा नहीं आया है। बिना फाटक की रेलवे 200 मीटर, 200 का मतलब 2 रेखाएं होंगी दोस्तों, तो बिना फाटक का रेलवे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहन रोकना या खड़ा करना मना है? दोस्तों आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पार्किंग को निषेध करता है, ये स्टॉप का है, ये गिव वे का है। प्रश्न संख्या 80 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मवेशी है? मवेशी यानी जानवर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ गाड़ी की फिसलन को बताया जा रहा है, यहाँ जो ये तांगा गाड़ी है, यहाँ बैलगाड़ी को दर्शाया जा रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 81 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि गोल चक्र है? गोल चक्र को अंग्रेजी में राउंड अबाउट कहते हैं। राउंड अबाउट का चिन्ह है तो ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बाएं पार्श्व सड़क है, ये दाएं पार्श्व सड़क है, ये दाएं उल्टी मोड़ है या उल्टा घुमाव है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, कौन सा चिन्ह बताता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। दायां चिमटा मोड़ है। दायां चिमटा मोड़ आप सबको पता है कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है दोस्तों, इसका उत्तर है। ये भी हो सकता है राइट हेयरपिन या दायां हेयरपिन मोड़। तो चिमटा मोड़ और हेयरपिन मोड़ है वो एक ही होती है दोस्तों, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये क्या है दोस्तों? इसको क्या कहोगे आप? दोस्तों यहाँ कुछ गलती हुई है दोस्तों, जो दायां चिमटा मोड़ है उसकी बात हो रही थी, दायां चिमटा मोड़ है ये दायां उल्टा मोड़ नहीं, ये हेयर पिन मोड़ है। तो दोस्तों राइट हेयर पिन मोड़ है, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ये बायां हेयर पिन मोड़ हो जाए या लेफ्ट हेयर पिन मोड़ हो जाएगा। ये क्या है? उल्टा घुमाव, दाएं साइड में उल्टा घुमाव। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है बायां उल्टा घुमाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, अनिवार्य सड़क चिन्ह किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं? दोस्तों जल्दबाजी में कभी क्या है ऑप्शन गलत है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। अनिवार्य सड़क चिन्ह, अनिवार्य को अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेटरी साइन या आदेशात्मक चिन्ह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि वृत्त में, त्रिभुज में कौन से होते हैं? चेतावनी, आयत या वृत्त में वर्ग में कौन से होते हैं? सूचनात्मक। और ये किसका है? गिव वे का। प्रश्न संख्या 84 है कि जब वाहन चलाए तो उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने पास में रखने चाहिए। कौन से प्रपत्र है दोस्तों? मूल ड्राइविंग लाइसेंस,
मूल ड्राइविंग लाइसेंस की रंगीन फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 85 है, सड़क के बीच में खींची लगातार पीली लाइन क्या प्रदर्शित करती है? प्रश्न संख्या 85 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रॉसिंग येलो लाइन्स इज प्रोहिबिटेड। पीली लाइन को पार करना क्या होता है? हमेशा दोस्तों प्रतिबंधित। ये मैंने पहले भी बताया दोस्तों। प्रश्न संख्या 86 है, पेट्रोल इंजन कार्य करता है क्या? किस सिद्धांत पर काम करता है? ओटो चक्र के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 87 है, एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों वैसे देखा जाए तो, कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है क्या है? दाएं मुड़ना क्या है? निषेध है। दाएं मुड़ना निषेध है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 में 2 ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या जो हमारा 88 है, यह चिन्ह बताता है कि आगे खान पान की सुविधा है। दोस्तों आप सबको चम्मच दिख रहे होंगे खाने के लिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है दोस्तों, यह सिग्नल प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप सबको पता है क्या है? ये एक व्यक्ति खड़ा है और अब इसने अपना हाथ है वो इधर निकाल रखा है, मतलब ये पीछे से आ रहे वाहनों को रोक रहा है दोस्तों। तो 89 में दोस्तों प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। टू स्टॉप व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए ये संकेत कर रहा है दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों 90 है हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, कंप्रेशन यानी संपीड़न के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या दबाया जाता है? किसको? डीजल ईंधन को, शुद्ध हवा को, हवा ईंधन मिश्रण को, पेट्रोल को। शुद्ध हवा को इसमें क्या किया जाता है? दबाया जाता है। दबाने से क्या होगा? ताप बढ़ेगा और ताप के ऊपर क्या होगा? डीजल को जला इंजेक्टर के द्वारा फुहार की जाएगी और ये जल जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है दोस्तों, कि ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है। जो ब्रेक का द्रव्य होता है, ब्रेक द्रव्य का मतलब ब्रेक को में जो ऑयल का में लिया जाता है वो किसका मिश्रण होता है? दोस्तों तेल एवं ग्लिसरीन का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है हमारा, स्टीयरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़ कर रखना चाहिए? कौन सी अवस्था है जिसमें आप स्टीयरिंग को पकड़ें? दोस्तों ये घड़ी है आपके सामने, आप सबको पता है इसमें 4 इस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ये या 9 होते हैं या 3 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बीचों बीच में पकड़ना क्या है? सबसे अच्छा होता है। एक स्थिति आपके सामने 10 और 2 की भी हो सकती है, इसको भी आप सही मान सकते हैं दोस्तों। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप अपना कमेंट्स है वो लिख सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें प्रश्न संख्या 93। दोस्तों समय ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने जो कल वाले मॉडल पेपर के 5 प्रश्न थे उनको उनकी पूर्णतया व्याख्या सहित उनको समझा है, और 5 प्रश्न आज और बताएंगे, इसलिए वीडियो लंबा जरूर बनेगा क्योंकि प्रश्न 100 से बढ़कर 110 हो जाएंगे। कौन सा चिन्ह ऊंचाई की सीमा को बताता है? ये क्या है? स्टॉप का है। ये ऊंचाई का चिन्ह बताता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये पार्किंग निषेध और स्टैंडिंग नो पार्किंग, और ये केवल नो पार्किंग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि स्कूटर एवं मोटरसाइकिल की पार्किंग है? दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, किसी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोकों के स्थान पाने का जो क्रम होता है, जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें 4 स्ट्रोक है उनका क्रम क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे आप पहले बता दूं आपको, इनटेक हम दोस्तों सेक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं, कंप्रेशन इसको संपीड़न भी कह सकते हैं, पावर या शक्ति स्ट्रोक भी कह सकते हैं, एग्जस्ट स्ट्रोक भी कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर है 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको इन नामों को ध्यान रखना है। इंटेक को सेक्शन, कंप्रेशन को संपीड़न, पावर को शक्ति स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहा जा सकता है। मतलब आपको परीक्षा में इनके दूसरे नामों से भी आपको वहां लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों, आपको इनके दूसरे नाम भी ध्यान में रखने हैं। प्रश्न संख्या 96 है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने बन रहा है दोस्तों। इसके संबंध में मैंने प्रश्न भी बनाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला ही चिन्ह है यहाँ। प्रश्न तो है नो पार्किंग का मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं पहले ऑप्शन की, ये रेस्ट्रिक्शन एंड का चिन्ह है, जिसमें देखो बॉर्डर भी ब्लैक कलर में है और ये क्या है बीच में साइन बना हुआ है, ये भी किस कलर में है? ब्लैक कलर में है। तो दोस्तों एकमात्र ऐसा चिन्ह जिसका बॉर्डर भी काला हो और अंदर साइन भी काला हो। प्रश्न संख्या 97 है दोस्तों, बाएं मुड़ना जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, बायां चिमटा मोड़। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेयरपिन की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या 99 की, 99 को आंकड़ो आगे से आज। चेतावनी सड़क चिन्ह निम्न में से प्रदर्शित किए जाते हैं। चेतावनी सड़क चिन्ह किसमें किए जाते हैं? त्रिभुज में। इसमें कौन से होते हैं दोस्तों? वृत्त में। आदेशात्मक या मैंडेटरी चिन्ह या अनिवार्य चिन्ह, 3 नाम है दोस्तों इसके। आदेशात्मक, अनिवार्य या मैंडेटरी। ये गिव वे का है, ये सूचनात्मक चिन्ह है।
दोस्तों प्रश्न सिंह है जो 100 है आज के इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन। क्लच प्लेट बनी होती है किसकी? स्टील की पत्तियों की। दोस्तों इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों को आज इस मॉडल पेपर में देखे हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपके द्वारा इन प्रश्नों को पढ़कर आपने अपनी तैयारी का आकलन कर लिया होगा कि मुझे इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आ रहे थे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के दिन के 5 बेस्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और इस प्रश्न का जो उत्तर है, ये 5 प्रश्न, इनके उत्तर आपको कमेंट्स में जरूर लिखने दोस्तों। ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। दोस्तों मैंने इतनी मेहनत करके इन प्रश्नों को बनाया है तो आप कमेंट्स में इनके उत्तर तो लिख सकते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर में मॉडल पेपर 7 में आपको बता दूंगा। प्रश्न संख्या 1 है, संपीड़न इग्निशन इंजन में का दहन होता है। संपीड़न इग्निशन इंजन, इसमें केवल भाषा को परिवर्तित किया गया है और प्रश्न ये पहले आ चुका है। पेट्रोल डीजल दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब ईंधन टैंक निम्न स्तर पर होता है तो सुई प्रदर्शित करती है। दोस्तों गाड़ी की जो टंकी है उसमें तेल कम होता है तो घड़ी की सुई क्या प्रदर्शित करती है? EFT कोई नहीं। प्रश्न संख्या 103 है दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील द्वारा अगला एक पहिया मुड़ता है तो दूसरा पहिया किसके द्वारा मुड़ता है? दोस्तों आप सबको पता है इस प्रकार ये 4 पहिए होते हैं। यहाँ ड्राइवर सीट होती है तो दोस्तों यहाँ स्टीयरिंग होता है। तो स्टीयरिंग तो क्या है, इस पहिए के पास में होता है। तो दोस्तों इस पहिए को कौन घुमाता है? दोस्तों ये बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ एक टाई रोड लगी रहती यहाँ एक टाई रोड लगी रहती है, एक कनेक्टिंग आर्म लगी रहती है और एक ब्रेक लिंक लगी रहती है। तो इन तीनों में से जो दूसरे पहिए को घुमाने का काम करता है वो कौन करता है? आपको इस प्रश्न में वो बताना है। दोस्तों मैंने गलती से उत्तर बता दिया है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपको ये इसका उत्तर भी सुनाई दे दिया होगा। इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप बता देना। प्रश्न संख्या 104 है, डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है। डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है। तो एक है, एक ग्लो प्लग से, स्पार्क प्लग से, इंजेक्टर से, कंप्रेस्ड एयर, तापमान से। तो इसका उत्तर भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 5 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नीचे दिया गया संकेत क्या दर्शाता है? ब्रिज शुरू होने का, ब्रिज खत्म होने का, वाहन निषेध या खतरा होने का, उपरोक्त 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये जो आज के बेस्ट 5 प्रश्न है ये भी आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर ये पसंद आए हैं तो अपना कमेंट्स में अपना सुझाव जरूर लिखिए कि हमारा जो ये वीडियो इसमें किस प्रकार और सुधार किया जा सकता है। अब आपके सामने बहुत ही कम समय बचा है। दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसके संबंध में कोई सुझाव हो या कुछ गलती रह गई हो, किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो गया हो तो इसके संबंध में आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर हमसे पर्सनल चैटिंग कर सकते हैं। वहाँ अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई किसी भी प्रकार की अगर आपको सूचना चाहिए या किसी भी टॉपिक पर वीडियो छूट रहा है तो उसके संबंध में भी आप हमें अपना कमेंट है, अपना सुझाव है भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सगड़ा भाई ने राम राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।